और अब खबर अमेरिका ईरान युद्ध में युद्ध विराम की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि मिडिल ईस्ट के सहयोगियों के कहने पर उन्होंने ईरान पर सबसे बड़ा हमला टाल दिया। अब ईरान के साथ बातचीत होगी, लेकिन ईरान ने ट्रंप के साथ किसी भी तरह की बातचीत को रद्द कर दिया। ईरान ने खुल्ला ऐलान कर दिया कि अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत हमारी नहीं होगी, हम बातचीत नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि ईरान अगर कोई बात नहीं करेगा तो ट्रंप ने हमला क्यों टाला? क्या ईरान की उस धमकी से ट्रंप डर गए जिसे ईरान सच्चाई में बदल देता तो पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाती? ट्रंप का ऐलान ईरान पर हमला रोका। ट्रंप बोले बातचीत होगी, ईरान का इनकार। क्या ईरान की धमकी से डर गए ट्रंप? क्या धमकी की वजह से ट्रंप का यू टर्न? ट्रंप के हमला रोकने की इनसाइड स्टोरी। हमला करते तो ईरान मचा देता महातबाही। ये वही अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बीते कुछ दिनों से लगातार ईरान पर सबसे बड़े हमले की धमकी दे रहे थे। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट में यही कहा गया है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर एक बार फिर हमला करने वाले हैं। ये वही दावा है जिसके संकेत ट्रंप ने तमाम इंटरव्यूज में दिए थे। ईरान पर हमले की आशंका को इराक पर सऊदी अरब और अमेरिका की संयुक्त सैन्य कार्रवाई ने बढ़ा दिया, लेकिन बीते 48 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी धमकी से एक बार फिर यू टर्न लेना पड़ा? अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो सबसे बड़ा हमला ईरान पर करने वाले थे। हमले का ट्रायल भी शुरू कर दिया था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीते गुरुवार को अमेरिकी सेना ने ईरान के केशम द्वीप पर 907 किलो का मार्क 84 बम गिराया था। मार्क 84 को अमेरिकी सेना के सबसे बड़े पारंपरिक बमों में गिना जाता है। अगर अमेरिकी सेना सबसे बड़े हमले के लिए तैयार थी तो अचानक ट्रंप ने हमला क्यों रोक दिया? क्यों ईरान के साथ एक बार फिर बातचीत की टेबल पर आ गए? तो इसका जवाब है ईरान की सबसे बड़ी धमकी। ईरान के नूर न्यूज में ईरानी सेना के हवाले से छपी खबर में धमकी दी गई थी कि अगर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के पावर प्लांट या एटमी सेंटर पर हमला किया तो ईरान भी पलटवार करेगा। पलटवार के लिए ईरान ने खतरनाक प्लान तैयार कर रखा है। प्लान के मुताबिक ईरान की तैयारी सऊदी अरब और यूएई की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाने की थी। साथ ही कतर और इजराइल की रिफाइनरी पर सबसे विनाशकारी हमले होते। ईरानी सेना से जुड़ी समाचार एजेंसी तस्नीम ने बाकायदा ईरान की हिट लिस्ट जारी कर दी। ईरान की हिट लिस्ट में सऊदी अरब का घाबर ऑयल फील्ड, अबकैक ऑयल फैसिलिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, और खुरैस ऑयल फील्ड था। ये तीनों सऊदी अरब के ऑयल प्रोडक्शन के सबसे बड़े सेंटर हैं। ईरान के निशाने पर यूएई की जाकुम ऑयल फील्ड और रुवैस रिफाइनरी थी। तो वहीं कतर में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड को निशाना बनाने की तैयारी थी। ईरान की मिसाइलें रास लफान इंडस्ट्रियल एरिया पर तबाही मचा देती। मतलब यही है कि अगर अमेरिका हमला करता तो ईरान का प्लान बहुत खतरनाक था। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति को हमले का प्लान ठंडे बस्ते में डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल ईरान की धमकी के बाद मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों ने ट्रंप से संपर्क किया, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने मिडिल ईस्ट के देशों को अपना खतरनाक प्लान बता दिया था। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नहीं बल्कि उनके गैस और तेल के प्लांट्स को निशाना बनाएगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने यू टर्न लेने से पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि अभी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान पलटवार के लिए तैयार है। जब तक अमेरिका अपने उल्लंघन जारी रखता है तब तक होर्मुज के हालात में कोई अहम बदलाव नहीं होगा। ईरान की आने वाले दिनों में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करने या अमेरिकी अधिकारियों से मिलने के लिए ईरानी प्रतिनिधि मंडल भेजने की कोई योजना नहीं है। ईरान ओमान के साथ होर्मुज के माध्यम से एक नया रास्ता बनाने पर चर्चा कर रहा है, जिसमें एंट्री और एग्जिट लेन के साथ साथ एक एकल गलियारा शामिल होगा। दूसरी तरफ ईरान के प्रमुख अखबार काययान में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि महज 12 घंटे में मिडिल ईस्ट के देशों को ईरान सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देगा। अगर ईरान के बुनियादी ऊर्जा ढांचे पर हमला होता है तो वो 12 घंटे के अंदर मिसाइल हमलों से अरब देशों को संकट में डाल सकता है। ईरान के बुनियादी ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचाने से सेवाएं कम हो जाएंगी, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं होंगी, जबकि अरब देशों को इसके विपरीत स्थिति का सामना करना होगा। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी तरह की बातचीत पर ब्रेक लगा दिया है।
तुर्की की सरकारी समाचार एजेंसी में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत फिर से कब शुरू होगी, अभी तारीख तय नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान शुरू में मध्यस्थों के जरिए ये अप्रत्यक्ष वार्ता करेंगे, जिसमें ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। ईरान ने आर पार की जंग का ऐलान करते हुए अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अब अमेरिका के साथ तभी बातचीत होगी जब अमेरिका अपनी शर्तों से पीछे हटेगा। ईरान न तो अपने परमाणु प्रोग्राम पर चर्चा करेगा और न ही अपने मिसाइल कार्यक्रम को रोकेगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका युद्ध विराम के MOU में किए गए वादों को पूरा नहीं करता, तब तक बातचीत की संभावना नहीं है। आज तक ब्यूरो।